इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाजीपुर से चाचा का जमानत जब्त हो जाएगा, समस्तीपुर से प्रिंस भाई का जमानत जब्त हो जाएगी। सिर्फ मोदी के नाम पे ये लोग संघी दलित बन चुके हैं साहब। परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, और ये झूठ की खेती कर रहे हैं। और ऐसे झूठ नेताओं से, ऐसे जुमलेबाज नेताओं से, ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश अगर भरत मिलाप करते हुए फोटो वायरल करते हैं चिराग पासवान, तो वो अपने कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया 3 राज्य जीत लिए तो इसमें कौन सा अनोखा कार्य कर लिया आपने? रेड्डी साहब का पागलपन का प्रकाष्ठा पार हो चुका। ये रेड्डी साहब की तरह बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे जिसमें 3 के परिणाम बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी वहां पर बहुमत के साथ सत्ता बनाने को तैयार है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बारी बारी करके कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसमें जो विधानसभा का ये चुनाव हुआ है उस विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो है चिराग पासवान एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया, और उस ट्वीट में जो है कैप्शन में लिखा हुआ होता है ये जो लाइन हम बोले हैं, और फोटो जो होती है वो नरेंद्र मोदी की होती है जिसमें चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के गले लगे होते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं राजकुमार पासवान जी, इन्हीं से जानते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने पोस्ट किया, कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया, और जो इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए, कहीं ना कहीं बीजेपी सबको मिलने के बावजूद भी ख़त्म कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? चिराग पासवान के अनुसार तो फिर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब बिहारी हैं कि एक अकेला सब पे भारी। आपको बता दूं कि 3 राज्य पे परचम अगर लहराया है भारतीय जनता पार्टी, तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा खुश न हो। देश की जनता का मिजाज कुछ और है। विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दा पे होती है, रीजनल ये इशू पे होती है। लेकिन अगर भरत मिलाप करते हुए फोटो वायरल करते हैं चिराग पासवान, तो वो अपने कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की ज़रूरत है कि कमियों को छुपा रहे हैं कि जो मेरी पार्टी का। अच्छा, एक अकेला सब पर भारी पड़ गया, ये बात सही है कि नहीं है ये बताइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन भले ही अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन देखा जाए तो सबको एक दूसरे का समर्थन था। देखिए, आपको बता दूं कि एक अकेला सब पे भारी वाली जो बात है ना, अरे भैया 3 राज्य जीत लिए तो इसमें कौन सा अनोखा कार्य कर लिया आपने? और चाहे कोई बड़ी बात हो गई। आपको बता दूं कि चिराग पासवान का जो बिहारी फर्स्ट का विजन था वो चल नहीं पाए दूसरे राज्य में। इनके सारे प्रत्याशी का जमानत जब्त हुए, इनके सारे उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, और चिराग पासवान ट्वीट करके कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। तो नरेंद्र मोदी साहब का चुनाव 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने जा रही है उसमें भाई चिराग पासवान अकेले ही लड़ेंगे। अकेला भारी पड़ जाए इंडिया पे तब समझेंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाजीपुर से चाचा का जमानत जब्त हो जाएगा, समस्तीपुर से प्रिंस भाई का जमानत जब्त हो जाएगी। ये लोग सिर्फ मोदी के नाम पे ये लोग संघी दलित बन चुके हैं साहब, नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं। इसलिए इन लोग का कुछ नहीं होना है। वो तो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए विधानसभा चुनाव के नतीजे, और वहीं जो नतीजा है वो लोकसभा चुनाव का भी नतीजा होगा। देखिए, चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, न समाज हित में, न जमात हित में, न बिहारियों के हित में। इनका सिर्फ झूठी प्रोपगंडा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन दिखा रहे युवा नौजवानों को, वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, वो है परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट। और तो आप बताइए कि आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मानते हैं कि नहीं मानते? कौन सा? लोक जनशक्ति पार्टी के हम हैं। सुन लीजिए, ये इतने बड़े चिराग पासवान इतने बड़े झूठे नेता बिहार के। सुनिए, चाचा भतीजा दोनों अपने पार्टी के स्थापना दिवस कितने वर्ष का मना रहे थे मालूम है? 24 साल का। इनके पार्टी 24 साल का हो गया क्या? नहीं। सुनिए, जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो इलेक्शन कमीशन के पास सीज हो चुका है, बंगला छाप सीज हो चुका है, रामविलास पासवान जी नहीं है। तो कैसे साहब ये पार्टी 24 साल? इनको तो 2021 से ये अक्टूबर में इनकी पार्टी रजिस्टर्ड मिली,
और ये झूठ बोल रहे हैं बिहार के अवाम से। इनकी पार्टी की स्थापना दिवस 2 साल मनाई जानी चाहिए थी, और लेकिन ये कह रहे हैं क्या कि 24 साल। तो ये झूठ की खेती कर रहे हैं। और ऐसे झूठ नेताओं से, ऐसे जुमलेबाज नेताओं से, ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश इंडिया गठबंधन को आप समर्थन देते हैं। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का नेता अगर कुछ बयान देता है बिहार के बारे में, बिहार के डीएनए के बारे में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तमिलनाडु तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं रेड्डी जी, वो कहते हैं कि बिहार का डीएनए केसीआर का डीएनए है और तमिलनाडु का डीएनए जो है वो बिहार के डीएनए से बना है। देखिए, रेड्डी साहब ने जो बोला है, बिहार के डीएनए पे कहा है, ये पागलपन का पराकाष्ठा को पार किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अब बिहार का डीएनए इतना बढ़िया है कि कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी और इतने सारे कांग्रेस से प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, वो बिहारियों का ही देन है। मतलब आज भी आप कांग्रेस का ही गुणगान करेंगे? हम गुणगान कहाँ कर रहे हैं, हम उस मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से अगर ये त्वरित कार्रवाई नहीं करते तो जो कहा गया है कि भारत मुक्त कांग्रेस होगा, कांग्रेस भारत मुक्त होगी, तो बिहार से हम लोग, बिहारी लोग फिर डीएनए बताएंगे कैसे भारत मुक्त होता है, कांग्रेस मुक्त होता है भारत से। बिहार बताएगा? बिहार कैसे बताएगा? बिहार सुनिए, बिहार आंदोलन की धरती रही है, बिहार भगवान बुद्ध महावीर की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार जो है, आपको बता दूं, बिहार जेपी लोहिया कर्पूरी जैसे लोग, और यहाँ से जो रोल मॉडल हम लोग पेश किए हैं, वो चाहे यहाँ से जो मैसेज दिया है वही मैसेज पूरे देश में लागू हुआ है, वही चीज़ें लागू। रेड्डी साहब को तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि वो बेटियों को 33% आरक्षण दिए, जो देश के प्रधानमंत्री ने रोल मॉडल माना। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने हर घर नल जल योजना मॉडल लाया, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लागू किया। तो ये बताइए साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और है, ये बताइए, आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल मान रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री का बिहार के डीएनए पर बयान आया था तो उन्होंने बाकायदा उनको पत्र लिख दिया था, और अभी जब उनके गठबंधन की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये रेड्डी साहब की तरह बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं है, वो मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी समय आने पे बोलते हैं, सब चीज़ देख करके बोलते हैं, सब चीज़ समझ के बोलते हैं, समझबूझ के साथ बोलते हैं। तो ऐसी उलझुल बयान वो देते रहे, नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, 3 राज्य में भी नुकसान हुआ है। अगर अभी भी वक्त है 2024 का लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ऐसे इंडिया गठबंधन करेगी तो क्या लगता है 24 में नैया पार होगी? देखिए, गलती कहाँ हुई, महाराष्ट्र में जो विपक्षी एकता हुई, उस महाराष्ट्र की विपक्षी एकता में अगर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये अध्यक्ष चुन लिया गया होता तो आज 3 राज्य जो हाथ से गई है वो नहीं जाती, और आज हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ होते। लेकिन कहीं पे कांग्रेस ने आंख दिखाया, कहीं समाजवादी पार्टी अलग हुई, तो इस तरह का ये विरोधाभास होने से, ये इंडिया गठबंधन पे असर हुआ। लेकिन अभी भी वक्त है, समय रहते हुए कांग्रेस को संभल जाना चाहिए, तभी जाकर के एक बड़ी ताकत हम लोग दिखा पाएंगे। चलिए, तो राजकुमार पासवान जी हमारे साथ थे, और हाजीपुर से जो है ये सीट, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और कहना है इनका साफ तौर पे कि चिराग पासवान जो है वो दलितों के नेता नहीं है। बस बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन ना तो बिहार के बारे में उनको चिंता है, ना ही बिहारियों के बारे में चिंता है। फिलहाल अभी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने हमारे साथ, दिखते भी आप, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।